हेलो एवरीवन, आप सभी को एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सी विधि जो है वो सबसे अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो इसमें जो है जो भी आपका रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, ठीक है, उस रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों मेथड से सॉल्व करना है और आपको बताना है कि इसमें से जो है वो सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा मेथड हुआ आपके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 है। ठीक है, और आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का जो है वो पहला क्वेश्चन लेंगे 1 का ए, x प्लस 5, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल 5 और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल 4। तो एक है प्रतिस्थापन विधि से बनाए हुए हैं और दूसरी तरफ जो देख रहे हैं आप वो है विलोपन विधि से। ठीक है, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि का प्रोसेस क्या था। सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 माने समीकरण 1 से x का वैल्यू हम लोग फाइंड किए। x का वैल्यू क्या आया 5 माइनस वाई। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से हम लोग देखिए समीकरण 2 क्या था 2x माइनस 3y इक्वल 4 और इसमें जब हम लोग पुट किए x का मान तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से इक्वेशन आया। जब इसको सिंप्लीफाई किए तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये माइनस 2y और माइनस 3y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 5y और माइनस साइन के साथ आएगा और ये 10 जो है ए साइड चेंज हुआ तो माइनस में आ गया। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस 6 और यहाँ पे माइनस 5y, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर y का वैल्यू 6/5 आया। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पे हमें कुछ इस प्रकार से आया x प्लस वाई इज इक्वल 5 था समीकरण 1, उसमें हम लोग y का मान यहाँ पे पुट किए। तो यहाँ पे हम लोग फिर पुट किए तो इसका एलसीएम लिए तो 5x प्लस 6/5 आया। इस 5 को इधर किए तो 25 आया और ये प्लस 6 जो है इसको साइड चेंज कर दिए तो यहाँ पे 25 माइनस 6 आया तो x का वैल्यू जो है वो 19/5 आया है। ठीक है, अब हम लोग इसी इक्वेशन को, इसी रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बनाएं, अब हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे। ठीक है, देखिए विलोपन विधि क्या बोल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल 4। तो हमें पता था कि इसका जो गुणांक है x का और y का यानी कोफिशिएंट, उसमें से दोनों में से कोई एक का हम कोफिशिएंट लेते थे, गुणांक लेते थे और दोनों से जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते थे। यानी इस समीकरण इक्वेशन जो है ये समीकरण युग्म, इसका जो x का कोफिशिएंट है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो है दोनों का जो है वो x का कोफिशिएंट इक्वल आ जाए और कैंसल आउट होकर हमारा एक का वैल्यू जो है एक चर का जो है वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो। यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिए क्या x का कोफिशिएंट। तो इक्वेशन 1 में हम लोग देख रहे हैं कि x का गुणांक क्या है 1 है, तो 1 से हम लोग पूरा मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 2 समीकरण जो है समीकरण नंबर 2 उसमें x का गुणांक क्या है 2, तो इस 2 से हम लोग को पूरा से मल्टीप्लाई किए। तो इस प्रकार से जो है 2x प्लस 2y इज इक्वल 10 है और फिर 2x माइनस 3y इज इक्वल 4 है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे घटाएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। घटाने पे क्या है देखिए, जहाँ पे साइन पॉजिटिव है यानी कि प्लस है वहाँ नेगेटिव हो जाएगा और जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था माइनस आ गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस आ गया। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और 2 और 3 5 हो गया, ऐड हो गया, यहाँ पे घट के यहाँ पे आपका 6 आ गया, y का वैल्यू 6/5 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो फिर हम लोग को उसी तरह जो है x का वैल्यू 19/5 आएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों जो है दोनों मेथड से देखिए आप लोग यहाँ से अगर प्रतिस्थापन से देखें तो y का वैल्यू वही आ रहा है, x का वैल्यू जो है सेम दोनों में आ रहा है दोनों मेथड से। तो आप लोग जो है जो मेथड सबसे अधिक इजी लगे वो मेथड आपके लिए जो है सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अक्सर जो है वो ये विलोपन विधि जो है वो सबसे अधिक कम समय में बनने वाला मेथड है। ठीक है, लोग वहाँ पे जो है अगर एग्जाम में आपको नहीं बोला जाए कि प्रतिस्थापन विधि से बनाइए या विलोपन विधि से बनाइए, यानी कौन सा मेथड से बनाना है वो अगर नहीं बोला जाए, सिर्फ x और y का वैल्यू अगर फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप लोग जो है वो कोई भी एक मेथड से बना सकते हैं और वहाँ पे आप लोग जो है वो विलोपन विधि को ही चुने, क्योंकि इसमें देखिए कैलकुलेशन कम है और इसमें जो है थोड़ा स्टेप अधिक जा रहा है। ठीक है, तो वो अपने अनुसार जो है सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, और ये देखिए इस प्रकार से इसका जो है वो सॉल्यूशन हम लोग को प्राप्त हुआ। तो बहुत ही आसान था।
एक प्रश्न, और इसी तरह जो है सारे प्रश्न जो है एक्सरसाइज 3.3 का जो है वो 1 में जितने भी प्रश्न दिया हुआ है वो सारा इसी तरह से बनेगा। बनाने के एक बार खुद से ट्राई कीजिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आगे भी इसी तरह बने रहें SLD एजुकेशनल अकेडमी के साथ। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए लेक्चर में। धन्यवाद।